जय श्री कृष्ण मित्रों। आज सफला एकादशी है। इसको मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने 5125 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में आज ही के दिन अपने मुख से श्रीमद् भगवत गीता का उच्चारण किया था। वो गीता के 700 श्लोक भगवान के श्रीमुख से निकले थे। तो इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी भी है। वैसे सफला एकादशी भी कहते हैं। आज यह एकादशी क्षय हो गई है, अर्थात सूर्योदय के समय ये एकादशी आज नहीं है और कल भी सूर्योदय के समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो आज जो एकादशी तिथि शुरू हो रही है वो 8:16 से लेकर के कल सुबह 5:11 तक रहेगी। ऐसी स्थिति में स्मार्त लोगों को आज पहले दिन इसका व्रत करना चाहिए और वैष्णव लोगों को कल यानी द्वादशी में इसका व्रत करना चाहिए। इस व्रत की कथा क्या है वो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। युधिष्ठिर भगवान ने पूछा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष के जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्र का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात्रि को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए और जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी, वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचर परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देख राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। तथा उस दुष्ट का विश्राम स्थल वहाँ एक पीपल के वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया, अनजाने ही। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा, जिस वजह से वह सो नहीं सका। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। तो सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्भक बहुत से फल लेकर जब विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए।
तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुमने सफला एकादशी के व्रत का पालन किया है, इसके प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका दिव्य रूप हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लगी। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंपकर वह स्वयं भगवान श्री विष्णु के समीप चला गया और वहां जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं करता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, यह इस लोक में सुख भोगकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे हैं। उन्हीं का जन्म सफल है महाराज। इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इति श्री एकादशी कथा संपूर्ण। आज मोक्षदा एकादशी के अवसर पर आग्रह है सभी एकादशी का व्रत रखें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं उनके पुण्यों का कोई ठिकाना नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी के दिन अन्न का त्याग अवश्य करना चाहिए। व्रत नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दूसरे जो अन्न में नहीं गिरे जाते हैं, जिसमें मिलेट्स आती हैं, सवा के चावल आते हैं, साबूदाना है और बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है जिसको अन्न नहीं कहते, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये बहुत सारी चीज़ें, उसका सेवन अगर एकादशी के दिन व्यक्ति करे वो भी बहुत ही पुण्य का भागी होता है। और विधिवत एकादशी के व्रत के साथ करता है तो बहुत ही ज़्यादा फल इसका मिलता है। मोक्षदा एकादशी सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कराने वाली होती है। जो व्यक्ति गृहस्थ में वो सहज ही एकादशी का व्रत करके भगवान के धाम चले जाते हैं। अतः प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को चाहे और सन्यासी व्यक्ति जो भी है उनको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत में अगर परेशानी आती है तो उनको फलाहार और ये अन्न को छोड़ करके अन्य आहार जिसमें दुर्गंध युक्त बासी और मांसाहार ये सर्वथा वर्जित है। मांसाहार तो कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे तो पापों की जो प्राप्ति होती है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। जय श्री कृष्ण। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया राधे राधे श्री कृष्ण का नाम बोल करके इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय हो।